अच्छा, पाकिस्तान रिसेंटली जो अपना न्यूजीलैंड से चौथा मैच हारी है, इस पर रमीज़ राजा जो है वो पाकिस्तान टीम पर शदीद गुस्सा हैं और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार अपने व्लॉग में किया है। खैर, रमीज़ राजा ने क्या कहा है इस वीडियो में उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। खैर, बात करते हैं रमीज़ राजा के व्लॉग की। रमीज़ राजा ने सबसे पहले एक पॉइंट जो रेस किया है वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम के कुछ खिलाड़ियों को फुलझड़ी कहा है। फुलझड़ी मतलब जिसको हमने चलाया 2 या 3 मिनट चली और उसके बाद वो ठुस हो गई, बंद हो गई, फ्लॉप हो गई, डेड हो गई। एक तो उन्होंने कुछ प्लेयर्स को इस फुलझड़ी के साथ तशबीह दी है और मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने ये सैम अयूब को कहा है, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने रेफरेंस दिया कि यार आपके 15 या 20 रन से काम नहीं चलेगा, आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मुझे वहाँ से लगा कि शायद उन्होंने ये जो अल्फाज कहे हैं वो सैम अयूब के लिए कहे हैं। और देखा जाए तो वाकई यार हमें ठीक है, एक एग्रेसिव प्लेयर हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें पार्टनरशिप भी चाहिए। अगर पार्टनरशिप ही बिल्ड नहीं होगी, अगर लंबी पार्टनरशिप ही नहीं होगी, हर प्लेयर आगे 15 या 20 रन खेलेगा तो पूरे 20 ओवर्स कौन खेल के जाएगा। तो सिर्फ इस एग्रेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इन चौके छक्कों से, मुख्तसर चौके छक्कों से काम नहीं चलेगा, हमें एक लंबी लॉन्ग पार्टनरशिप की ज़रूरत है। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो आप रात को सोए हुए हैं, सुबह उठें और आज की जो फास्ट T20 क्रिकेट है वो आप खेलना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, टाइम फ्रेम चाहिए, आपकी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरह की चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ग्रास रूट से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाके जो है आप इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि वो उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि यार आप जो है रात को सोए में सुबह उठें और आप रोहित शर्मा या डेविड वार्नर बन जाएं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने कहा था वो पॉइंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि देखें, आपने स्ट्राइक रेट के चक्कर में, आपने चौके छक्कों के चक्कर में अपना बेस्ट ओपनिंग पेयर जो है वो बर्बाद करके रख दिया, जो कि रिजवान और बाबर का ओपनिंग पेयर था, मोस्ट सक्सेसफुल T20 का ओपनिंग पेयर था, विनिंग चेज में जिन्होंने सबसे ज़्यादा 50s कर रखी थी। फास्टेस्ट टू 3000 मोहम्मद रिजवान, फास्टेस्ट टू 3000 बाबर आजम। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उनको कहा कि भैया जी ये तो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के चक्कर में, चौके छक्कों के चक्कर में, नो लुक शॉट के चक्कर में, या बाकी चीज़ें देखा जाए, सिर्फ सैम अयूब की बात नहीं कर रहा, बाकी भी देखा जाए तो उस चक्कर में हमने अपना बेस्ट ओपनिंग पेयर बर्बाद करके रख दिया। ये रमीज़ राजा ने भी अपने व्लॉग में बात की है। क्योंकि अभी इस बात की समझ नहीं आ रही कि यार वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की क्या ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं, चलें ठीक है, अच्छी बात है, आप रोटेशन पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार हम डिफरेंट प्लेयर्स को आजमाएंगे, डिफरेंट कम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, लेकिन यार इसका ये बात नहीं है कि आप इनमेच्योर और इनएक्सपीरियंस टीम से हार के बैठ जाएं। देखा जाए तो उनकी टीम जो है वो इनमेच्योर थी, इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन आपके जो प्लेयर हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे। आपने इमाद को भी खिलाया, आपने आमिर को भी खिलाया, शदाब को भी खिलाया, इफ्तिखार को भी खिलाया। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि यार ये किस तरह का कम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि आप उसामा मीर को भी खिला रहे हैं, आप इमाद वसीम को भी खिला रहे हैं, आप शदाब को भी खिला रहे हैं। देखा जाए तो ये तीनों एक तरह के प्लेयर हैं। आप किसी भी तरह से आप कोई भी कम्बिनेशन ट्राई कर लें, आप कभी भी इन तीनों प्लेयर्स को एक साथ नहीं खिला सकते हैं, आपका कम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। लेकिन आप ये कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। साथ देखा जाए इफ्तिखार भी है जो कि ऑफ स्पिन करता है और ये 4 प्लेयर्स बन जाते हैं। तो कम्बिनेशन भी जो अपनाने होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं यार, वो सेंसिबल करने होते हैं। इस तरह के बेतुके जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फिर यही हाल होगा। और बिल्कुल बात समझ ही नहीं आ रही है कि यार वर्ल्ड कप से पहले जो टीम्स होती हैं ना वो अपनी बेस्ट 11 डिसाइड करती हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट करती हैं कि यार हमने अपना क्या बैटिंग ऑर्डर रखना है, किस बॉलर से अटैक करवाना है, किस बॉलर को डेथ ओवर्स में लेके जाना है। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान टीम के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं राइट 1 महीने पहले। यार मतलब अगर आप न्यूजीलैंड की इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस टीम से हार के बैठ जाएंगे तो मुझे बताएं कि आपका वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस लेवल फिर क्या होगा। अभी तो आपने आयरलैंड से सीरीज़ खेलनी है और आयरलैंड के बाद हमने जो है वो इंग्लैंड से सीरीज़ खेलनी है। अगर अल्लाह ना करे कि वो सीरीज़ हम हार जाएं
तो हम फिर किस तरह से इंडिया का वर्ल्ड कप में मुकाबला कर सकेंगे, जबकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हुआ होगा, ठप हुआ होगा, डेड हुआ होगा। हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम बुरी तरह से पिट जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये दुआ है कि जो नेक्स्ट मैच है हमारा, वो ना सिर्फ हम जीतें बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतें। अगर वो कहीं हार गए, अभी तो हमें सीरीज़ लेवल करने के लाले पड़े हुए हैं, तो लिहाजा एक्सपेरिमेंट हमने करना है तो कोई जिसका सर पैर हो ना, उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि प्लीज़ स्ट्राइक रेट के चक्कर में आपने जो अपना बेस्ट ओपनिंग पेयर बर्बाद किया है, अगर देखा जाए तो बेस्ट ओपनिंग पेयर आपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के चक्कर में जो नेचुरल गेम है वो भी अपनी ज़ाया कर दिया, वो भी वेस्ट कर दिया। आप अपनी नेचुरल गेम से भी चले गए, हाथ धो बैठे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा, आप बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे और फिर हमें वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अभी भी टाइम है कि हमें अपनी अप्रोच को रीथिंक करना चाहिए। वी शुड रीथिंक ओवर अप्रोच, तब जाके कुछ मामला सेटल हो सकते हैं। जो हमारे कम्बिनेशन है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको रिटेन करें, उनको खिलाएं, उनको ही चांस दें और उनको कहें कि यार ठीक है, आप जो अपनी गेम खेलते हैं वो गेम खेलें, क्योंकि उन्हीं गेम की बदौलत हमने बहुत सारे मैचेस जीत रखे हैं। अगर ना चला, अगर हमने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बुरा साबित होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। आप जो है वो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स पे या मेरी स्टेटमेंट को लेके या पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके क्या कहते हैं, पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।